हाय एवरीवन, सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द एक्सक्रीशन चैप्टर। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के जो सारे पार्ट्स थे हमने छोटे छोटे टारगेट्स डिवाइड किए थे। आज उस टारगेट का ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक भी क्या है कि हम ये क्विक सा रिविजन करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन क्या होता था कि हमारी बॉडी के लिए ये एक बेसिक इंपॉर्टेंस है दैट किसी भी लाइफ की एक्टिविटीज करनी है, लाइफ की अगर प्रोसेस को आपको आगे कंटिन्यू करना है तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए। बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो भाई ये सारी एनर्जी आएगी कहाँ से? तो हमें पता चला था कि एनर्जी आएगी जब हम फूड को इनटेक करेंगे। फूड में होते हैं कई सारे न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए ही न्यूट्रिशन प्रोसेस हम पढ़ते थे। आफ्टर न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है हमारी बॉडी में? फूड जाता है, डाइजेशन प्रोसेस चलता था। डाइजेशन के बाद हमने देखा कि इस फूड का जो ब्रेकडाउन होता है उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। ये जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज होती है, तब वहां हमें पता चला कि भाई ये तो रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के बाद हमने एक नया टर्म जाना था कि अगर ये फूड है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को लेकर कौन जाता है? तो लेकर जाना, लेकर आना, जो ये ट्रांसपोर्ट का वर्क होता था, इस चीज को हम ट्रांसपोर्टेशन नाम देते थे। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमें पता चला हमारी बॉडी में, हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी में वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अदर एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पे कुछ अदर सिस्टम्स होते थे, बट ट्रांसपोर्टेशन हर एक एनिमल में होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलर को हम सेपरेट करते हैं बिकॉज भाई एक सिंगल सेल है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत? सेम चीज ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, न्यूट्रिशन हो गया है, रेस्पिरेशन हो गया है। तो ये जो सारी चीजें हुई, इन सबके टाइम पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी चल रही थी। तो अब ये जो सारी एक्टिविटीज हुई, इन सबके बाद हमें पता चला बहुत सारा हार्मफुल सब्सटेंस भी हमने कलेक्ट कर लिया है। तो अब भाई कलेक्ट कर लिया है तो इसको हमारी बॉडी से हटाना भी जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो इन सारी चीजों का रिमूवल बॉडी से हमें पता चला ये होता है एक्सक्रीशन। तो लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने ये चारों प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन हमने लिया, फूड का ब्रेकडाउन अब होगा तो रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर इधर सब जगह ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सबके बाद रिमूवल करना भी जरूरी है। एलिमिनेट करेंगे बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, तो टॉक्सिक सब्सटेंस का रिमूवल एक्सक्रीशन था। लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सक्रीशन भी कंप्लीट कर लिया। फाइनली लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक क्विक सा रिवीजन एक्सक्रीशन का। ये एक्सक्रीशन का क्विक रिवीजन होते ही हम नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड कर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या एक्सक्रीशन के क्विक रिवीजन में हमें नए नए टर्म्स मिलने वाले हैं, हम देखते हैं। तो पहला हमें क्या मिलता है? Kidney are the excretory organs in higher organism. They are also responsible for osmoregulation. ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोसेस करने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ऑर्गेनाइज सिस्टम को बोलते थे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे किडनी जो है दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हायर ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे किडनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थी बात ह्यूमंस की। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, या फिर वहां पे मेंशन किया गया है दैट इज हायर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अर्थवॉर्म की बात बताई जाती है दैट इन अर्थवॉर्म्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया। वहां पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। हायर ऑर्गेनिज्म में किडनी प्रेजेंट होती है। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करते हैं, नेफ्रीडिया, यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ये चीजें आप डेफिनेटली हायर क्लासेस में ही पढ़ने वाले हो, इधर इसका कोई भी मेंशन नहीं है। अमीबा यूनिसेलुलर था, इसके बारे में हमने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है। अमीबा हैज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल व्हिच हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन होता है, तो ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस में वहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते थे, वो हेल्प करते थे। बट अगर हम अमीबा में बात करते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे होता है,
तो कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बॉडी है, यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पे और यहाँ का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया। तो जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये फ्रेश वाटर में इसको फटाफट से डिफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, कोई भी बॉडी अपनी बॉडी में इसको कंटेन करके नहीं रख सकती है। तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कंटेन करके रख सकता है, तो अमीबा फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्विकली इसको रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स मींस आर्थ्रोपोड्स की हम बात करें, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये जो हम पेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है। अर्थवॉर्म की बात करते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं। अर्थवॉर्म में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। अमीबा की बात करते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, यूनिसेलुलर, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस में। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं इन इंसेक्ट्स, ठीक है, तो वहां पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वो आपसे पूछ सकता है कि इंसेक्ट्स में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ह्यूमन का तो सबको पता है कि किडनी होती है, बट आप इंसेक्ट्स का भी लर्न करोगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा। और क्या क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन करता है? यूरेटर को कंटेन करेगा, जो पाइप है पेल्विस से अटैच होती है। ये पाउच है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। यूरेथ्रा ओपनिंग है और दिस इज ऑल्सो ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं। 1 पेयर किडनी पाई जाएगी, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। यूरेटर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है और एक एक्सक्रीटरी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इन सारी चीजों से मिलके ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रिपेयर होता है। किडनीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? Kidneys are located in the abdominal cavity. Kidneys are bean shaped structure. Important है, किडनी का शेप आपसे पूछ सकता है किस शेप के होते हैं, तो ये बीन शेप के होते हैं। 1 human kidney contains about 1.2 million nephron. अगर हम बात करें ईच किडनी, ठीक है, सारी मतलब 2 ही किडनी प्रेजेंट होती है, 1 पेयर है, तो एक किडनी की हम बात कर रहे हैं। एक किडनी 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स को कंटेन करती है। अब बात आती है व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। ये पॉइंट याद रखो, नेफ्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज किडनी में नेफ्रॉन के जो 2 काम है वही हमारी बॉडी में पूरा एक्सक्रीशन करा रहे हैं। इनका काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। इधर दिया हुआ भी है, नेफ्रॉन सर्व्स टू फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। नेफ्रॉन क्या है और नेफ्रॉन के फंक्शंस, ये चीज आप याद रखो। नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स भी होते हैं। अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ बोवेंस कैप्सूल, पार्ट दिए हुए आपको। बोवेंस कैप्सूल जो बाउल जैसा स्ट्रक्चर था। फिर हम ट्यूब्स की बात करते हैं, जो ट्यूबुलर वाला पार्ट आता है वहां पे पहले आपको मिलेगा पीसीटी। नेक्स्ट जो यू शेप का टर्न आता है दैट इज हेलनेस लूप एंड डीसीटी। इधर कलेक्टिंग डक्ट नहीं दिया है, बट हमें पता है कलेक्टिंग डक्ट भी होता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या क्या है? और ये जो पीसीटी एंड डीसीटी है इनको हम अलग से बोलते हैं, इनका नाम होता है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन क्या क्या कंसिस्ट करता है? बोवेंस कैप्सूल, पीसीटी, देन यू वाला टर्न, यू टर्न हो गया, हेलनेस लूप एंड डीसी, और डीसीटी लास्ट वाला पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का, जिधर यूरिन को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इंक्लूड्स 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन के टाइम पे? पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, दूसरा होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वाला इज सिक्रीशन। क्या है यहाँ पे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये चीजें क्या होती हैं वो आपको पिछले वाले लेक्चर में मिल जाएगा। The process of maintaining the amount of water and salt in the body is called osmoregulation. Of course आप excretion पढ़ रहे हो, तो excretory system में किडनी का फंक्शन, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, साथ साथ ये क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन भी कराते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि हमारी बॉडी में
वाटर का अमाउंट या फिर सॉल्ट का अमाउंट मेंटेन करने वाला जो प्रोसेस होता है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। और लास्ट पार्ट आता है इन केस ऑफ किडनी फेल्योर। किडनी की अच्छी खासी बात हम पढ़ रहे थे, अभी पार्ट्स पढ़ रहे थे, फंक्शंस क्या होते हैं या फिर वो किस किस चीजों से बना हुआ है, किडनी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सब के बाद अगर किसी पर्सन में किडनी फेल्योर या फिर हम रीनल फेल्योर की बात करते हैं, किडनी में कोई डिजीज हो गई, कोई डैमेज हो गया, किडनी अपना काम नहीं कर पाती है, तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जाता है। दिस आर्टिफिशियल किडनी फंक्शंस ऑन द ऑफ डायलिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वो कैसे काम करेगी, उसके लिए हीमोडायलिसिस लगाया जाता है। जो प्रोसेस पूरा होता है उसको सिंपली डायलिसिस भी आप कह सकते हो। तो ये था पूरा एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसे होता है। आप वो फर्स्ट वाला पेज याद रखो। फर्स्ट वाले पेज में क्या है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। हायर ऑर्गेनिज्म होगा तो वहां पे किडनी प्रेजेंट होगी, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, अमीबा में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, वहां पे सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन होता है। एंड अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की, दैट इज इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में मालपीजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये था बेसिक सा क्विक रिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू।